हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग नॉन कोएटा में फाइलम एनिलिडा की स्टडी कर रहे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। हम लोगों ने एनिलिडा में उनके जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन को पढ़ ही लिया है। अब हमें उसमें टाइप स्टडी करनी होती है। टोटल आपके जो सिलेबस में है 3 एनिमल की टाइप स्टडी करनी है। तो पहले एनिमल की हम टाइप स्टडी करते हैं जिसका नाम है क्या, नेरिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नेरिस जो है एनिलिडा का एनिमल होता है। यहाँ से हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, एक टाइप स्टडी में उनके क्लासिफिकेशन को देखते हैं, उनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं। एडवांस है इसलिए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को पढ़ेंगे हम, एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे और फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे। नेरिस में सब कैसे होता है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं पहले किससे, सिस्टमैटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन से, जिसमें आपका हम फाइलम एनिलिडा हम पढ़ ही रहे हैं। फाइलम एनिलिडा है, क्लास पॉलीकीटा है, ऑर्डर इरेंसिया है, जीनस का नाम नेरिस है और स्पीसीज आपकी वायरेंस है। फाइलम एनिलिडा, क्लास पॉलीकीटा, ऑर्डर इरेंसिया, जीनस नेरिस और स्पीसीज का नाम वायरेंस। नेक्स्ट हमें क्या देखना होता है, कॉमन नेम जानना होता है। इस एनिमल का कॉमन नेम क्या है। कोई भी एनिमल रहेगा उसका कॉमन नेम जरूर रहेगा, वहां से क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो कॉमन नेम नेरिस का क्या होता है, इसको हम लोग सैंड वर्म भी बोल सकते हैं, रैग वर्म भी बोल सकते हैं या क्लैम वर्म भी बोल सकते हैं, तीनों बोल सकते हैं। सैंड वर्म, रैग वर्म या क्लैम वर्म कॉमन नेम होता है किसका, नेरिस का। नेक्स्ट हमें क्या देखना होता है, मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि ये लार्जेस्ट एनिलिडा होता है, लार्जेस्ट एनिमल होता है फाइलम एनिलिडा का। नेरिस बहुत ही लार्जेस्ट एनिमल होता है, बहुत बड़ा एनिमल होता है। लार्जेस्ट एनिमल फाइलम एनिलिडा का नेरिस आपका होता है, टिपिकल मैराइन फॉर्म में होता है। और बॉडी सेगमेंटेशन की बात करें, जैसे कि हम लोगों ने एनिलिडा में देखा कि इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होते हैं, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। तो बॉडी सेगमेंटेड की बात करें तो कितने 200 सेगमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। आपके इस एनिमल में नेरिस में कितने सेगमेंट होते हैं, 200 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन बन सकता है यहां से 200 सेगमेंट नेरिस में प्रेजेंट होते हैं। डिवीजन की बात करें उस सेगमेंट्स के, तो डिवीजन में होते हैं आपके प्रास्टोमियम होता है, पेरिस्टोमियम होता है, ट्रंक होता है, टेल सेगमेंट होते हैं। यही सारे जो सेगमेंट्स होते हैं इसी में मिलाकर 200 सेगमेंट्स होते हैं इसमें नेरिस की बॉडी में। फिर हम सेंस ऑर्गन को देखते हैं, सेंस ऑर्गन में क्या क्या होता है। सेंस ऑर्गन में होता है आईज, 2 आई पाई जाती हैं, 2 आंख इनमें पाई जाती है, 2 पेयर्स में होती हैं, 2 पेयर्स में आई इनमें प्रेजेंट होती है। किस चीज के लिए, फॉर लाइट के लिए, और लाइट केवल लाइट के लिए ही प्रेजेंट होती हैं। 2 पेयर्स आई नेरिस में पाई जाती है सिर्फ लाइट के लिए। उसके बाद एक पेयर टेंटिकल प्रेजेंट होता है, सब पेयर के फॉर्म में। 2 पेयर आई है, 1 पेयर टेंटिकल्स हैं, 1 पेयर पाल्प्स हैं, 4 पेयर सिराई हैं। पेयर्स एक पेयर में 2 होते हैं, 4 पेयर सिराई मतलब 8 सिराई प्रेजेंट है यहाँ पर, जो कि दो लॉन्ग पेयर हैं, 2 शॉर्ट पेयर हैं। और कहाँ पे, एट पेरिस्टोमियम ऑन ईस्ट साइड। पेरिस्टोमियम पे सिराई कितने प्रेजेंट होते हैं, 4 पेयर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। फिर हमें सेंस ऑर्गन में हम लोगों ने देखा 2 पेयर आई हैं लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, 1 पेयर टेंटिकल है, पाल्प्स की संख्या 1 पेयर है, सिराई 4 पेयर्स हैं, प्रेजेंट है पेरिस्टोमियम पे। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, पैरापोडिया। पैरापोडिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइलम एनिलिडा का। पैरापोडिया जो होता है आपका हर सेगमेंट पे पाया जाता है, फाउंड एट ईच सेगमेंट। हर सेगमेंट पे आपका पैरापोडिया प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट पेरिस्टोमियम एंड एनल सेगमेंट। यहां पर मतलब पेरिस्टोमियम और एनल सेगमेंट को छोड़कर बाकी हर एक सेगमेंट पे आपका पैरापोडिया पाया जाता है। लेकिन कहां नहीं पाया जाता है, पेरिस्टोमियम और एनल सेगमेंट के ऊपर नहीं पाया जाता है पैरापोडिया। ईच पैरापोडिया बियरेस 4 बंडल्स ऑफ सीटी। एक पैरापोडिया, प्रत्येक पैरापोडिया 4 बंडल सीटी को बियर करता है, जिसका फंक्शन क्या होता है, लोकोमोशन में होता है। और किस चीज में, रेस्पायरेशन में होता है। इसका फंक्शन लोकोमोशन और रेस्पायरेशन में होता है। तो पैरापोडिया आपका पेरिस्टोमियम और एनल सेगमेंट को छोड़कर बाकी पूरे सेगमेंट पे पाया जाता है नेरिस की बॉडी में। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को जानना है, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है नेरिस का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखते हैं इनका जो गट होता है वो स्ट्रेट होता है, सीधा होता है और कंप्लीट होता है। इसको हम लोग जनरल कैरेक्टर में भी पढ़े थे एनिलिडा के, कि इनका गट स्ट्रेट और कंप्लीट होता है। डाइजेशन में एक्स्ट्रा सेलुलर होता है
और नेचर ऑफ फीडिंग इनकी जो होती है कार्निवोर्स होते हैं, मांसाहारी एनिमल होते हैं। नेरीस आपके कार्निवोर्स इनकी फीडिंग होती है, नेचर ऑफ फीडिंग कार्निवोर्स होती है। और वन पेयर ऑफ काइटिनस जॉ प्रेजेंट होता है, मतलब काइटिनस जॉ यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इनका गट स्ट्रेट होता है, कंप्लीट होता है, डाइजेशन इनकी एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। नेचर ऑफ फीडिंग की बात करें तो ये कार्निवोर्स एनिमल होते हैं और एक पेयर यहाँ पर काइटिनस जॉ प्रेजेंट होता है। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं एडवांस है, इसलिए ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को पढ़ते हैं। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में हम क्या देखते हैं, वेल डेवलप्ड होता है। यहाँ पर वेल डेवलप्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम नेरीस की बॉडी में पाया जाता है। और कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। दो तरीके का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। ओपन कब होता है, जब वेसल्स के बाहर ब्लड का फ्लो होता है। जब वेसल्स के इनसाइड द वेसल होता है तब आपका क्लोज्ड होता है, तो यहाँ पर वेसल्स के अंदर में होता है। और एनिमल किंगडम में नॉन कॉर्डेटस जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहला फाइलम ऐसा है जहां पर क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। हीमोग्लोबिन अगर प्रेजेंट होगी तो ब्लड का कलर कैसे होगा, रेड कलर का होगा, इसलिए यहाँ पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, इससे ब्लड का कलर रेड कलर का होता है। और मोड ऑफ सर्कुलेशन की बात करें तो हार्ट यहाँ पर अब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। कितनी, 3 प्रेजेंट होती हैं। 3 ब्लड वेसल्स यहाँ पर पाई जाती हैं ब्लड के फ्लो के लिए। इसमें आपका डॉर्सल वेसल होता है, वेंट्रल वेसल होता है और पेरीन्यूरल ब्लड वेसल्स होती हैं। ये 3 वेसल्स आपकी प्रेजेंट होती हैं किसके, ब्लड के फ्लो के लिए। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं नेरीस में, उनकी एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करें तो रेस्पिरेशन इनमें कैसे होता है, बॉडी सरफेस से होता है और स्यूडोपोडिया से होता है। 2 जगह से होता है, एक बॉडी सरफेस से होता है और दूसरा स्यूडोपोडिया से होता है। तो रेस्पिरेशन में बॉडी सरफेस और स्यूडोपोडिया दोनों से होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बॉडी सरफेस से जो रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं। एक्सक्रीशन में हम देखते हैं एक्सक्रीशन में कैसे होता है, नेफ्रेडिया के थ्रू होता है, नेफ्रेडिया से होता है, बाई नेफ्रेडिया। और इनका जो नाइट्रोजनस बेस्ड बनता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है। नाइट्रोजनस बेस्ड जो होता है नेरीस का वो अमोनिया होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक एनिमल बोलते हैं। इसलिए इनको हम अमोनोटेलिक, क्योंकि इनका नाइट्रोजनस बेस्ड जो होता है वो अमोनिया होता है, इसलिए इनको अमोनोटेलिक बोलते हैं। रेस्पिरेशन में बॉडी सरफेस और स्यूडोपोडिया से होता है और एक्सक्रीशन इनमें नेफ्रेडिया के थ्रू होता है। नाइट्रोजनस बेस्ड जो इनका बनता है वो अमोनिया बनता है, इसलिए इनको अमोनोटेलिक बोलते हैं। फिर लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेचर इनका डायोइसियस होता है। डायोइसियस तो होता है लेकिन यहाँ पर कोई सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं प्रेजेंट होती है। डायोइसियस और मोनोइसियस 2 बॉडी नेचर होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो डायोइसियस होते हैं इसका मतलब ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक बॉडी में प्रेजेंट होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग बॉडी में प्रेजेंट होगा। मोनोइसियस होंगे तो एक ही बॉडी में दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर डायोइसियस तो होते हैं लेकिन सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं देखने को मिलती है। ब्रीडिंग सीजन की बात करें तो प्रोलिफरेशन ऑफ सीलोमिक एपिथेलियल इनटू गोनेड्स, यहाँ पर देखिए प्रोलिफरेशन ऑफ सीलोमिक एपिथेलियल इनटू गोनेड्स एंड डेवलप्स इनटू हेट्रोनेरिस। सीलोमिक एपिथेलियल को गोनेड्स में प्रोलिफरेट करके किस में डेवलप हो जाते हैं, हेट्रोनेरिस में हो जाते हैं। अब यहाँ पर समझने की बात है कि जो हेट्रोनेरिस होता है और ये आपका जैसे हेट्रोनेरिस है, इसका जो इंटीरियर हाफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटोक रीजन, और जो इसका पोस्टीरियर हाफ होता है इसको हम लोग बोलते हैं एपिटोक रीजन। जो एटोक रीजन या फिर इंटीरियर हाफ होता है वो सेक्सुअल पार्ट नहीं होता है वहां पर, लेकिन जो एपिटोक रीजन या फिर पोस्टीरियर हाफ होता है वहां पर सेक्सुअल पार्ट होता है। और यहाँ पर देखिए नेरिस का हेट्रोनेरिस में कन्वर्ट होना एपिटॉकी बोला जाता है। नेरिस का हेट्रोनेरिस में कन्वर्ट होना एपिटॉकी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेरिस का हेट्रोनेरिस में कन्वर्ट होना क्या बोला जाता है, एपिटॉकी बोला जाता है। फिर हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन में एक्सटर्नल होता है सी वाटर में। कहाँ होता है, एक्सटर्नल इन सी वाटर। स्पर्म्स एंड ओवा डिस्चार्ज आउटसाइड ऑफ सी वाटर थ्रू मेटानेफ्रीडिया। मेटानेफ्रीडिया के थ्रू स्पर्म एंड ओवा डिस्चार्ज होते हैं कहाँ पर, आउटसाइड ऑफ सी वाटर। सी वाटर के बाहर
मेटानेफ्रीडिया के थ्रू स्पर्म एंड ओवम डिस्चार्ज होते हैं किसकी बॉडी में, नेरिस की बॉडी में। यहाँ पर इवेंट्स देखने को मिलती है, कौन सी इवेंट्स होती है, स्वार्मिंग, स्वार्मिंग एक इवेंट्स होती है, इसको न्यूक्चियल डांस बोलते हैं। और ये आफ्टर शेडिंग पेरेंट जो होता है वो डाई हो जाता है इसमें, इस केस में आप देख सकते हैं कि पेरेंट यहाँ पर डाई हो जाता है। डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें होता है और एक लार्वा बनता है, इस लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर लार्वा, पहले भी मैंने बताया ट्रोकोफोर लार्वा। इसमें आपका एक पेयर प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है, किसमें, ट्रोकोफोर लार्वा में 1 पेयर प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। इसको एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं कि सबसे पहले हम लोगों ने इनके सिस्टमैटिक पोजीशन को देखा, फाइलम इनका एनिलिडा होता है, क्लास पॉलीकीटा है, ऑर्डर एरेंसिया है, जीनस इनका नेरिस है, स्पीसीज की बात करें तो वायरेंस होता है। कॉमन नेम इनका सैंड वर्म, रैग वर्म या क्लैम वर्म हम बोल सकते हैं इनको, तीनों नाम होते हैं इनके। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो लार्जेस्ट एनिलिड होते हैं, लार्जेस्ट एनिलिडा है, टिपिकल मैराइन फॉर्म में होते हैं। बॉडी सेगमेंटेशन इनमें होता है, कितने सेगमेंट होते हैं, 200 सेगमेंट होते हैं। डिवीजन की बात करें तो प्रास्टोमियम, पेरिस्टोमियम, ट्रंक और टेल सेगमेंट में ये डिवाइड होते हैं। सेंस ऑर्गन में आईज 2 पेयर्स में पाई जाती हैं और लाइट को डिटेक्ट करने के लिए ओनली। टेंटिकल सिंगल पेयर में होते हैं, पाल्प सिंगल पेयर में होते हैं, सिराई 4 पेयर्स होती हैं, 2 लॉन्ग होते हैं, 2 शॉर्ट होते हैं और पेरिस्टोमियम पे पाए जाते हैं। पैरापोडिया की बात करें तो फाउंड इन ईच सेगमेंट, सारे सेगमेंट पे पैरापोडिया पाया जाता है एक्सेप्ट पेरिस्टोमियम एंड एनल सेगमेंट, 2 जगह नहीं पाया जाता, पेरिस्टोमियम और एनल सेगमेंट को छोड़ के बाकी ईच सेगमेंट पे आपका पैरापोडिया प्रेजेंट होता है। ईच पैरापोडिया बियरर्स 4 बंडल्स ऑफ सीटी, सीटी को बियर करता है, 4 बंडल्स ऑफ सीटी को, और इसका फंक्शन होता है किसमें, लोकोमोशन में और रेस्पायरेशन में। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो गट इनमें स्ट्रेट होता है और कंप्लीट टाइप का होता है। डाइजेशन इनका एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। नेचर ऑफ फीडिंग की बात करें तो कार्निवोरस एनिमल होते हैं और पेयर ऑफ काइटिनस जॉइन में प्रेजेंट होता है। फिर ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को हम लोग देखते हैं, वेल डेवलप्ड इनमें पाया जाता है और क्लोज्ड होता है, मतलब विद इन द वेसल्स इनका ब्लड फ्लो होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करें तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन द ब्लड कलर इज रेड। मोड ऑफ सर्कुलेशन की बात करें तो हार्ट यहाँ पर अब्सेंट होता है और ब्लड वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती, कितनी, 3 प्रेजेंट होती हैं। डॉर्सल वेसल्स, वेंट्रल वेसल्स और पेरी न्यूरल वेसल्स, 3 डॉर्सल, वेंट्रल और पेरी न्यूरल वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम जब देखते हैं तो इनका जो रेस्पिरेशन होता है वो जनरल बॉडी सरफेस से या फिर स्यूडोपोडिया से होता है। एक्सक्रीशन में हम लोग देखें तो नेफ्रेडिया के थ्रू होता है और नाइट्रोजनस बेस जो होता है इनका अमोनिया होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक एनिमल बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो नेचर इनका डायोइसियस होता है, लेकिन यहाँ पर कोई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं प्रेजेंट होती है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग बॉडी में होगा, फीमेल अलग में होगा। ब्रीडिंग सीजन की बात करें तो प्रोलिफरेशन ऑफ सिलोमिक एपिथेलियल इनटू गोनाड्स एंड डेवलप्स इनटू हेट्रोनेरिस। हेट्रोनेरिस ये आपका एक स्मॉल फिगर, इसमें हम लोगों ने देखा कि इंटीरियर हाफ को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉक रीजन बोलते हैं, जहां पर कोई सेक्सुअल पार्ट नहीं होता, नो सेक्सुअल पार्ट। और पोस्टीरियर हाफ रीजन को हम लोग एपिटॉक रीजन बोलते हैं, यहाँ पर सेक्सुअल पार्ट होता है। और नेरिस का हेट्रोनेरिस में कन्वर्ट होना ही एपिटॉकी कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फर्टिलाइजेशन में हम लोगों ने देखा कि एक्सटर्नल होता है और कहाँ पर होता है, सी वाटर में होता है। स्पर्म्स और ओवम जो होते हैं वो मेटानेफ्रीडिया के थ्रू आउटसाइड ऑफ द सी वाटर आते हैं। और इवेंट्स इनमें होता है स्वार्मिंग, जिसको न्यूक्चियल डांस भी बोलते हैं। और आफ्टर शेडिंग पेरेंट्स जो होते हैं वो डाई हो जाते हैं। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है और लार्वा का नाम ट्रोकोफोर होता है। और इंटरेस्टिंग चीज, ट्रोकोफोर के पास सिंगल पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। आई होप आप लोगों को नेरिस की टाइप स्टडी समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनिमल की टाइप स्टडी करेंगे। थैंक यू।